तो दोस्तों कल पूरे YouTube पे पूरी मीडिया पे अपनी मौत की सनसनी फैलाने वाली पूनम पांडे की सच्चाई आखिर के सबके सामने आ ही गई, क्योंकि उनकी मौत की खबर उनकी PR टीम द्वारा उनके Instagram हैंडल पे दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद घर वालों के सारे फ़ोन्स ऑफ थे, नियर डियर कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट कानपुर से लेकर मुंबई तक सारे अस्पताल भी छान दिए गए, लेकिन कहीं पे भी पूनम पांडे के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हॉस्पिटल के साथ साथ घर वालों से कांटेक्ट किया गया तो घर वालों के फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ गए। तो एक तरीके से मिस्ट्री बन गई थी। वहीं पे जब कल मुनव्वर भी सामने आए तो वो कॉन्फिडेंस उनके भी अंदर नज़र नहीं आ रहा था। तो आखिर में ऐसा क्यों किया गया और ऐसा क्यों हुआ? तो अभी कुछ दिन पहले भी पूनम पांडे ने एक हिंट दी थी अपनी पब्लिक को, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी चीज़ करने वाली हूँ, मैं ऐसी हरकत करने वाली हूँ जिसकी वजह से सनसनी मच जाएगी, जिसकी वजह से पूरे मीडिया में खलबली मच जाएगी। लेकिन वो इस तरीके से होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। तो आप लोगों का समय ज़्यादा और आप लोगों को ज़्यादा परेशान ना करते हुए आप सबको बता दूँ कि पूनम पांडे जिंदा हैं। जी हाँ, पूनम पांडे को कुछ भी नहीं हुआ है। वो सारा का सारा पब्लिसिटी स्टंट था, जो कि सर्वाइकल कैंसर को हाईलाइट करने के लिए पूनम पांडे ने बोला था। पूनम पांडे अब खुद सामने आ चुकी हैं और सामने आके उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये एडमिट कर लिया है कि वो जिंदा है। और जो खबरें आई थी वो फॉल्स न्यूज़ थी, जो उन्होंने खुद पर्पसली सर्कुलेट की थी, क्योंकि वो सर्वाइकल कैंसर जैसी डिजीज़ से जनता को, दुनिया को अवगत कराना चाहती थी। वो चाहती थी कि इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, लोग वैक्सीन लेना शुरू करें, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को वैक्सीन देना शुरू करें। और सिर्फ इसी कॉज के लिए उन्होंने अपनी पूरी इस मौत का जो है वो ड्रामा रच लिया। कुछ लोग इस चीज़ से खुश भी हैं, लेकिन वहीं पे मैक्सिमम लोग उनको इस चीज़ के लिए बहुत ही भला बुरा बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी सोशल कॉज के लिए या किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को हाईलाइट भी करना था तो आप तो अपने आप में सेलिब्रिटी हो, आप लोग वो चीज़ हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अपनी ही मौत बना देना, तो आपने एक तरीके से उस गंभीर बीमारी का भी मजाक बनाया है। क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे लोग कल रोए हैं, परेशान हुए हैं, घबरा गए हैं। और उसके बाद इन्होंने आके सीधा से बोल दिया कि मेरा तो कॉज था कि मैं सर्वाइकल कैंसर जैसी डिजीज़ को आगे बताऊं और अवेयरनेस फैलाऊं। अवेयरनेस फैलाने का सिर्फ यही तरीका नहीं होता कि आप झूठ मूठ का मरने का ढोंग रच लो। आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी वजह से कितने लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। आप एक पब्लिक फिगर हो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप लोग बहुत अच्छे से करना चाहते हो, लेकिन इस तरीके से आपको कोई हक नहीं बनता किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का और इस तरीके का भद्दा मजाक करने का। उसके ऊपर से आप कॉज दे दो। ये सारे कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में आए हैं, जहां पे लोग डिसअपॉइंट हैं उनसे काफ़ी, और यही कह रहे हैं कि कभी भगवान ना करे कि कभी तुम्हारे साथ सच में ऐसा हो गया तो कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। इनफैक्ट आप पे क्या, अगर कोई और भी अब न्यूज़ आती है बॉलीवुड से तो इंसान बिलीव करने से पहले 100 बार सोचेगा कि बॉलीवुड में तो मरने का भी इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, उसको भी पब्लिसिटी स्टंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो ये था उनका कॉज, ये सारा ड्रामा क्रिएट करने का। तो उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने, किसी ने उनके बॉडीगार्ड से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, किसी ने फैमिली मेम्बर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, किसी ने लोखंडवाला वाले उनके फ्लैट में कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कहीं से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। सब लोगों के नंबर स्विच्ड ऑफ जा रहे थे। तो क्या इस पूरे ड्रामे में मुनव्वर और उनके फ्रेंड्स भी इंक्लूड थे? क्योंकि फ्रेंड्स के साइड से भी जो 2-3 लोगों के स्टेटमेंट्स आए थे वो काफ़ी चिल नज़र आ रहे थे। मुनव्वर से कल जब मैंने उनका वीडियो देखा तो एक तरीके से वो इतना अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, उसके बाद वो बहुत नॉर्मल मोड में थे। मतलब एक दोस्त के जाने का जो गम होता है वो बहुत अनदर लेवल का होता है, वो बहुत नॉर्मल थे। हाँ, उन्होंने अपनी एक लाइव ज़रूर पोस्टपोन करी थी, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अपनी लाइव रख भी दी थी। तो अगर कोई दोस्त जाता है तो कम से कम 3-4 दिन का डिले होता है। देखो, शक तो सबको हो रहा था क्योंकि मौत अपने आप में मिस्ट्री हो गई थी, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल हैंडल से खबर आई थी तो लोग उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये था पूरा सिनेरियो कल का उनका, जो एक पब्लिसिटी स्टंट था। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस तरीके का पब्लिसिटी स्टंट करना चाहिए, क्या ये इन लोगों को शोभा देता है, क्या यही एकमात्र तरीका है अवेयरनेस फैलाने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
बताना कि आपको ये न्यूज़ देख के, सुन के और उनका अवेयरनेस का नाम दे के कैसा लगा। आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे हैं इससे रिगार्डिंग। क्या आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि एक अवेयरनेस फैलाने का यही तरीका होना चाहिए या कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियो सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड आप सबके लिए लेके आने वाली हूँ और अब हम बताएंगे और हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अवेयरनेस फैलती है। झूठे ड्रामों के अलावा भी अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। क्योंकि मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबके लिए जो वीडियो लाऊंगी वो एक मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा ही लाऊंगी और जितने भी क्वेश्चंस इस समय मेरे माइंड में चल रहे हैं और आप लोगों के माइंड में भी चल रहे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आप सबके आगे कवर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो को वॉच ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।